ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेणोरधरशुभया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। केचित् त्रिवेणु जग्रहुरेके पात्रं कमण्डलुं पीठं चेके अच्छ मूत्रं च कथां चीराण केचन। अब बताते हैं कि कोई उसका दंड छीन लेते थे, कोई उसके भिक्षा पात्र को ले लेते थे। देखिए कल्लवारा जो कल्ल वाले भक्त हैं वो इसको अपनी बुद्धि की वृत्ति में लाएं कि एक ब्राह्मण थे भिक्षु। ये भागवत की कथा है, 11वें स्कंद में आती है। भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, जिनमें से 11वें स्कंद की यह कथा है आपके सामने, जो अभ्यास कहते हैं दिनों रात। उसमें एक ब्राह्मण थे जिनको तितिक्षु नाम से उनको पुकारा गया, तो उन्होंने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया। न कोई तीर्थ किया, न किसी को एक गिलास पानी दिया, और धन एकत्रित करते रहे। अपने भोजन में भी कमी करते थे, इतने कंजूस थे। अब आप देखिए शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, तो जब उन्होंने कोई धन खर्च नहीं किया किसी दान पुण्य में, तो क्या हुआ
कि अंत समय में वृद्धावस्था में सारे धन को कुछ चोर ले गए और कुछ पड़ोसियों ने ले लिया, दिया नहीं लेकर के। तो इस प्रकार से उनके पास में अब बहुत परेशानी खड़ी हो गई। वह कथा है यहाँ पर। अब वो घर से निकल गया बेचारा, खाने तक की स्थिति खराब हो गई। तो उसकी यह कथा है कि फिर उसने कैसे जीवन निर्वाह किया, फिर वो साधु हो गया, समझे। तो उसको बहुत कष्ट प्राप्त हुआ, बहुत, इतना कष्ट के लोग साधु होकर के भी, ध्यान करना आप लोग, आपने भक्ति जितनी सरल समझ रखी है, ज्ञान जितना सरल समझ रखा है, उतना ये ज्ञान भक्ति सरल नहीं है। चाहे गृहस्थी हो और चाहे कोई साधु हो, परमात्मा इतना सरल नहीं है कि वो सहज ही में प्राप्त हो जाए। सारा धन चला गया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि भिक्षा मांगते हैं और खा लेते हैं। फिर भी वह स्थिति है कि लोग उसको गाली देते हैं अकारण ही, और भोजन मांग के लाता है तो कोई उसके ऊपर मिट्टी रेत डाल देते हैं। किसी गांव में एकत्रित नहीं रुकते, कोई उनके ऊपर थूक देता है। यह इसमें लिखा है भागवत में, इस कथा को सुनाते नहीं, कथा सामान्य हो रही है। मतलब इतना कष्ट हो रहा है, महात्मा बनकर के भी इतनी परेशानी है। और देखो किसी से कुछ कहते तो नहीं, केवल भिक्षा मांगते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग गृहस्थ जीवन के ही उनको इतना कष्ट दे रहे हैं कि अब उसको सहन शक्ति कहाँ से आई। उद्धव जी ने यह प्रश्न किया था आप लोगों के सामने भगवान कृष्ण से, इसी भागवत में, इसी कथा में, कि प्रभु, उद्धव जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, सहन करने की शक्ति कैसे प्राप्त हो, वह मुझको उपदेश करो। तो भगवान कृष्ण उद्धव को यह बात समझा रहे हैं। एक प्रसंग हो गया। उधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह दृष्टांत सुनाते हैं। उधर जहां से शुरू हुई कथा, सूत जी सोनकाद 88,000 ऋषियों को इसी कथा को सुना रहे हैं। कितनी जगह बट्टी कथा? 3 जगह हो गई ना। तो अब वह कथा श्रवण करा रहे हैं कि ये इतना दुर्वह है, भगवान की प्राप्ति में कुछ नहीं कहते, गाली गलौज भी सुननी पड़ती है, अपमान भी सहन करना पड़ता है, पर इसका कुछ लाभ होगा फिर? क्या? हाँ, लाभ होगा। फिर क्या लाभ होगा? कि लाभ यह होगा कि जो गाली देते हैं, निंदा करते हैं, ईर्षा करते हैं, वे पुरुष उसके पापों को ग्रहण कर लेते हैं, और जो सेवा करते हैं वह पुण्यों को ग्रहण कर लेते हैं। मैं क्या करूं इसमें? ये तो शास्त्र की मर्यादा है। भक्ति करनी है तो आपको सरल स्वभाव करना पड़ेगा, किसी से ईर्षा, निंदा, चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए भक्त को, चाहे साधु हो चाहे हो गृहस्थी। यह भागवत का उपदेश है। सनातन धर्म की मर्यादा अनादिकाल से चली आ रही है और चली जाएगी। वह प्रसंग तितिक्षु ब्राह्मण के द्वारा यह हमको शिक्षा मिलती है कि इतना संग्रह करने से उसको कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर इसमें दृष्टांत देते हैं, मधुमक्खिका कितना शहद इकट्ठा करती है ना, लेकिन लुब्धक आता है और उस शहद को ले जाता है, वो बेचारी देखती रह जाती है। ठीक इसी प्रकार से सारा जीवन एकत्रित करने में लगे, इकट्ठा करने में धन, और काल आया मार करके ले गया, धन रह गया, उसकी स्मृति जाती है और परेशानी खड़ी हो गई। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे रहें? अब उसकी गति है किसकी? तितिक्षु ब्राह्मण की, कि अब मेरा ये प्रारब्ध है। देखो सहन करने की शक्ति किससे आई? क्या ये मेरा प्रारब्ध है,
उसका मैं भोग कर रहा हूँ। ये लोग गाली देते हैं और मेरे ऊपर थूकते हैं, पेशाब भी कर जाते हैं, भोजन नहीं मिलता, भोजन में मिट्टी मार देते हैं, तो वो क्या से कह रहा है, यह मेरे कर्मों का प्रारब्ध है। तो ये सहन करने की सब शक्ति क्या आई कि प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध कहते हैं पहले जन्मों के अनुसार जो पुण्य पाप किया है सबके साथ लगा हुआ है। कहीं दिख रहा है परमात्मा आपको? किसी को नहीं दिख रहा, पर सूझ वाली आंख उसकी पहचान करती है, उसको दिखता है। किसको? जो आत्मनिष्ठ हैं उनको दिखाई देता है कि यह आत्मा मेरे से कोई पृथक नहीं है। फिर उसके चित्त में मोह नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, याद कर लो। ये भक्ति की प्रधानता। उसी को कह रहे हैं कि अब वह ब्राह्मण क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि वह ब्राह्मण तितिक्षु इस प्रकार का था। ये तात्पर्य। कोई कमंडलू ले लेता, हाँ, कोई तो कमंडल छीन ले तो है। कोई उसकी पीठ माने पीठा ले लेते, हाँ, कोई उसकी रुद्राक्ष की माला छीन लेते। अरे रुद्राक्षी माला पहन रखी है, सन्यासी बनना है, अवधूत बनना है, ये तो गुलाम माला है। और तुम बताओ साधु क्या कहे? ऐसे नहीं समझना आप लोग, ये वास्तविक बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सभी के साथ में होते हैं ये प्रसंग, आप ऐसे नहीं समझना। वास्तविक ऐसी घटना हुई है। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि आपने भाई झोली क्यों छीनी? वो मिलिट्री में था आदमी, रिटायर हो गया था, एक बच्चा है, उसके पास 25 बीघा खेत है, ये सारी फॉर्मेलिटी मेरे पास है उसकी। मैंने कहते झोली क्यों छीनता है? अरे स्वामी जी, करके नहीं खाया जाता इससे। तो बहुत प्रेशर डाला मैंने, इसका भोग तो तेरे को भी भोगना पड़ेगा, तू ऐसे नहीं समझना। न्यायकर्ता कोई इस संसार में है कि नहीं है, ये बताओ आप लोग। कोई न्याय करता है इस दुनिया में? चाहे छुप करके शुभ कर्म करो, चाहे अशुभ कर्म करो छुप करके, सबको यथोचित दंड देता है, कर्म का फल देता है। दिन रात न्याय में फर्क पड़े, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, और बरसे तो जल जंगल कर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। इस प्रकार का विज्ञान जिसकी बुद्धि में आकर के बैठ जाता है कि पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, कहीं ऊंचे शिखर पहाड़ों के, कहीं नीची भूमि कर तार करी। ऐसे नहीं, तुमने नहीं बनाया संसार, उसने बनाया है। थोड़ा सा जो भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, चाहे गृहस्थी, थोड़ा वैराग्य रखना चाहिए। हर काल में, हर समय, हर देश में, किसी देश में चले जाओ, वैराग्य साथ है तो आपको अधिक कष्ट नहीं मिलेगा। वैराग्य के बिना, विवेक के बिना सबको कष्ट होता है, रोते रहते हैं बेचारे, है ना। उसी को कह रहे हैं कि वो तितिक्षु ब्राह्मण का क्या हुआ कि कोई कमंडल छीन लेता है, कोई रुद्राक्ष की माला छीन लेता है। ये ना ये तात्पर्य है। कोई कंथा, कोई चीर छीन लेते थे। इतना ही नहीं, कोई कोई तो प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्यात् दुर्मुनेः अन्नम च भेच्ययं संपन्नम भोजान्नस्य सरित्रते मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः पीतस्त्यन्त च मूर्धनि यत वाचम वाचयन्ति ताड़यन्ति न भक्त चेत तर्जयन्त परे वाग्यव स्ते नो अयामित वादिनः बंधन्त रज्ज्वातम केचित बंध्यात्म बंधतामिति। छीनी हुई वस्तु को उसे दिखाकर चिढ़ाते। अब कोई वस्तु मौके पे छीन ले, बलवान तो छीन सकता है ना। तुम्हारा गांव में तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं तो आप मारपीट भी कर सकते हैं, छीन भी सकते हैं कोई वस्तु, और फिर के अब हम आप क्या कर लेते हैं। दुष्ट पुरुषों का ये लक्षण है, याद कर लो। अब भी हालत है जे, तुम ऐसे नहीं समझना, अब भी हालत है। हमारी एक महात्मा नर्मदा पे जा रहे, तो पल लगाते ट्रैक्टर वायर रोड पे, किनारे किनारे रोड था, तो उस महात्मा को देख करके ट्रैक्टर ऊपर दिया,
उसने बेचारा प्रभु नहीं मरवाओगे क्या करोगे, तो मुश्किल से बाल बाल बचा, जबरन ट्रैक्टर दे दिया ऊपर। आई समझ में? ऐसी बात ना होते। अब भी असुर पुरुष हैं, अकारण ही लोभ करते हैं, क्रोध करते हैं बेमतलब। भाई तुमसे कुछ कहा नहीं, गाली नहीं दी, कुछ मांगा नहीं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? कि ना हमारा स्वभाव वह करेंगे तो उसका भी तो फल प्राप्त होगा। उसे दिखाकर चिढ़ाते और फिर ले लेते। और जब वह अवधूत बेचारा नदी के तट पर अपनी भिक्षा लेकर भोजन करने लगता तो पापी लोग उसकी भिक्षा में मूत्र कर देते थे। और देखो क्या हालत है रही है, पापी तो ऐसे ही होते हैं ना। एक रोटी देना तो जहां तहां रहा उसको खराब कर देते। नदी के किनारे क्यों खाता था भोजन लेकर के? ये साधुओं का कर्तव्य होता है। भिक्षा करो, मधुकरी कहते हैं भिक्षा से, मधुकरी करो। नदी के किनारे रह रहे हैं तो नदी में उसकी डुबकी लगाओ और फिर वो शुद्ध हो जाती है और फिर उसको खाने लग जाओ, ये तात्पर्य है। उसके सिर पर थूक देते थे। वह मौन होकर बैठा है। अब कहा कि तुम बलवान हो, ताकतवर हो, शारीरिक, पैसा भी पर्याप्त है, औलाद भी पर्याप्त है, फिर अब वो बेचारा क्या कहे, वो तो सन्यासी महात्मा है ना। राग दोष किससे करे? राग दोष जहाँ होता है वहाँ अविद्या रहती है, याद कर लो। स्थूलता त्याग कर देता है राग द्वेषों की, स्थूलता तो त्याग दी और सूक्ष्म में बैठी हुई है वृत्ति। क्या वृत्ति है? आपस में गृहस्थ में झगड़ा हो गया और फिर पंचायत जुड़ी, फैसला हो गया, ध्यान करना। एक दूसरे के घर नहीं जाते थे किसी में प्रोग्राम में, लेकिन अब फैसला होने के बाद अब उस एक दूसरे के घर जाने लगे, तो वो दिखावटी तो हो गया काम, पर अंदर जो सूक्ष्म विचार बैठा हुआ है वो नहीं जाता, वो बिना ज्ञान के नहीं जाता, बिना विचार के, बिना वैराग्य के वो नहीं जाता, वो बना रहता है। यही दुख का कारण, जन्म का कारण यही है, ये बात। वह मौन होकर बैठा है तो लोग जबरदस्ती उसे बुलाते थे और न बोले तो उसको ताड़ना देते थे। हाँ, बोल ही ना रहे हो, ऐसा हो तो। मारते पीटते थे। कोई डांटते फटकारते थे कि अरे यह तो चोर है, चोर जो साधु के वेश में यहाँ घूम रहा है। कोई रस्सी से उसे बांध लेते थे कि बांधो बांधो। छिपन्ते के अब जानंत एस धर्म ध्वज सटः क्षीण वृत्तः इमाम वृत्तिम गृहीत स्वजनोचितः। कोई कोई उसे ऊपर बड़े बड़े आक्षेप करते, उसका तिरस्कार करते। अब हालत है जे वहाँ के पास क्या है, कहाँ जा रही हो? वहाँ जा रहे हैं। तीर्थ में क्या है, वहाँ कहाँ जा रही हो? अब भी आक्षेप करते हैं, जबरनी तो आरोप लगा रहे हैं। तुमने देखा है कि ना? देखा तो नहीं है, पर हमारी ईर्ष्या है उससे, हम तो कहेंगे कि उसमें ये अवगुण है। असूया का लक्षण क्या होता है? यही असूया का लक्षण होता है, गुणों में दोष, ये बात है। तो संसार में सहन करने की शक्ति बिना ज्ञान के नहीं आती है। क्या आक्षेप करते, क्या तिरस्कार करते। एस धर्म ध्वज सटः, यह धर्मध्वजी है। धर्मध्वजी उसे कहते हैं जो बाहर से तो धर्म का झंडा ऊपर उठाकर चले, हाँ, और भीतर से स्वयं अधर्म करे। आ रही समझ में? वैसे तो लाल कपड़ा कर रखे हैं और अधर्म का पालन करता है छुप करके, और ऊपर से हम धर्म दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत धर्मात्मा है ना। तो वो कहते हैं ऊपर से धर्म को दिखाने वाले पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं। तीसरे अध्याय में
इंद्रियाणि संयम यास्ते कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। ये क्या दिया? ऊपर से कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया हमने, लेकिन मन से सूक्ष्म इंद्रियों से हम उस विषय का चिंतन करते रहते हैं। तो हम है गए कौन? मिथ्याचारी। जा ले जाओ माठिया दे आओ। धादियो जैसे सूर्य आदमी ने मैंने कछु ना करे। या मैं कहा नहीं देख रहे और वहाँ प्रसाद लियो। तो क्या प्रसंग था? मिथ्याचार से उच्यते। ऊपर से कर्मेंद्रियों को मैंने रोक लिया और मन से उन विषयों का चिंतन करता रहता है कोई पुरुष, तो वो दम्भी ढोंगी पाखंडी कहलाता है ना। तो अब वही बात हो रही है। क्या कह रहे हैं अज्ञानी पुरुष उससे कि ये दम्भी ढोंगी पाखंडी है, ये तक। और होता है ऐसा, जब तक पाप सारे क्षय न होंगे तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। और पाप देखो, याद कर लो आपकी, पाप क्षय स्वयं भजन करने से इतने जल्दी क्षय नहीं होते जितने के दूसरा निंदा करेगा, ईर्ष्या करेगा, आपको कष्ट देगा तो आपके जल्दी पाप क्षय हो जाएंगे। बिल्कुल शास्त्र की बात है, मैं अपनी ओर से थोड़ा ही कहता हूँ। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेना आप लोग। दो प्रक्रिया बताई कि सेवा करने वाले उसके पुण्यों को लेते हैं और निंदा ईर्ष्या करने वाले उसके पापों को लेते हैं। तो इसीलिए अब उसके पाप क्षय हो जाएंगे, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ये बात है। धर्म ध्वज सदा लुब्धः दाम्भिकः लोक वंचकः। यह नहीं कि केवल कंजूस है। सटह सेठ शब्द के दो मूल हैं। सेठ शब्द के दो मूल, दो अर्थ हैं साहब, सुन लियो। हाँ, एक तो श्रेष्ठ शब्द से सेठ निकला है। हाँ, सेठ उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, सदाचार का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, और उसको सेठ कहते हैं। धर्म के कितने लक्षण? 10 लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, तप और अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। आप विचार करें, जो परमात्मा को इसी जन्म में प्राप्त करना चाहता है उसको धर्म के 10 लक्षणों का पालन यदि कर लिया उसने, कोई रोक नहीं सकता, उसको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। ये तो हम जानते नहीं कि शास्त्र को आगार रख लो, उन संयम नियमों का पालन आप करते हैं कि नहीं करते, तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए आपको सेठ कहते हैं। श्रेष्ठता तभी तो आएगी। हाँ, पंडित लोग जब पत्र लिखते हैं तो श्रेष्ठ ही लिखते हैं। यह मारवाड़ी लोग जो मुड़िया वृत्ति है वह सेठ नहीं लिखते हैं। उसमें जब सेठ लिखना होता है ना, तब आप लोग जानते ही हो कि क्या लिखते हैं। स और ठ दो ही अक्षर लिखते हैं। सठ माने बद्ध मुष्टि, जिसकी मुट्ठी हमेशा बंधी रहे, खुले नहीं। मैं मर जइयो तोय न भजइयो, तोह का देख देख जियरा बुझइयो। क्षीणवित्त इमाम वृत्तिम गृहीतम स्वजनोच्छितः। जब उसकी जीविका नष्ट हो गई, कोई रोजगार नहीं रहा और सगे संबंधियों ने उसको छोड़ दिया, तो धन कमाने का उसने यही एक तरीका अपनाया है। यह जो साधु बना है, यह साधुता की दृष्टि से साधु नहीं बना है, धन कमाने के लिए बना है। ऐसी प्रक्रिया है। हम कह रहे हैं साधु हैगा तो घर से क्या संबंध, तुम बताओ। और घर से संबंध है तो कमाने का भाव त्याग दो, बात कछू ना आती, भाव की प्रधानता है।
मैं कमा कमा करके अपने घर वालों को दूं तो क्या होगा कि साधुता चली गई। आपकी दृष्टि में साधु हो सकता हूँ, पर अंतरंग दृष्टि से मैं साधु नहीं हूँ। फल अंतरंग दृष्टि से मिलेगा कि बहिरंग से? अंतरंग से मिलेगा फल। इसीलिए ये परेशानी विशेष सावधानी से रहना चाहिए। घर से कांटेक्ट है तो घर से कांटेक्ट पहली बात तो सन्यासी को होता ही नहीं, उसी को सन्यासी कहते हैं। 6वें अध्याय में यही बात बताई। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च निरग्न। इसमें ज्ञान का प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है। इस श्लोक में ज्ञान का प्रभाव नहीं। किसका है? कर्म कांड का, निष्काम का। निष्काम कर्म योग का यह श्लोक है, याद कर लो। तो सन्यासी का मतलब ही यह होता है कि सबसे कांटेक्ट खत्म, न पैसे से कांटेक्ट, न घर वालों से, न किसी भक्त से कांटेक्ट, किसी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, विशेष प्रेम समाप्त हो जाता है। सामान्य स्थिति रहती है, सामान्य प्रेम रहता है सबके हृदय में, सबके प्रति समानता होनी चाहिए। इसीलिए समत्तम योग उच्यते, समत्त योग होना चाहिए। हाँ। अहो एस महासारो धृतमान गिरराडिव मौनेन साधर्यर्थम बकवद दृढ़ निश्चयः। क्यों बैठी है? अरे इसको मामूली मत समझना, हाँ। इसके शरीर में अभी बहुत ताकत, बहुत बल है। कोई कहता है कि ये तो पर्वत के समान धैर्यशाली है, दया। चाहे कितना भी सताओ, यह कुछ बोलने वाला थोड़े है। और अपने अपने मन में यह विचार कर रहे हैं, अरे यार शरीर में बहुत ताकत है, देखो कैसे चमक रहा शरीर। जिन्हें बोले हो कालती जाए मारो पीटो, अज्ञानी पुरुष कह रहे हैं। कोई कहते हैं कि बड़ा दृढ़ निश्चय है भाई। बड़ा दृढ़ निश्चय कर रखा है इसने। हाँ पाँच तो दबी रहे देखो जी कथा चल रही है, विघ्न मत करो, करो कथा चल रही है, कोई बात ना है। कोई कहते हैं कि जैसे बगुला पानी में मौन होकर बैठ जाता है। प्रसाद न कहा करे तू देख बालक अंदर इतना तू ले जा प्रसाद। चल भाई। कोई कहते हैं कि जैसे बगुला पानी में मौन होकर बैठ जाता है और मछली पकड़ता है, वैसे यह भी बगुला भगत बनकर चुपचाप रहता है। हाँ हाँ हाँ। और मौन से अपना मतलब साधता है। जैसे आजकल लोग होते हैं, ऐसे हमेशा होते हैं। एक पार्टी हमेशा इसी ढंग से बोलने वाली, कहने वाली होती है, और ऐसे ही सहने वाले साधु भी होते हैं, महात्मा भी होते हैं। हाँ, महात्मा भी सहन करते हैं, गृहस्थी भी सहन कर जाते हैं। ऐसी कोई बात ना है, गृहस्थी कोई ऐसे थोड़ा ही है कि सब एक से हों, वो भी सहन कर जाते हैं और साधु भी सहन करते हैं। तितिक्षा के लक्षण में यह बात दी विचार सागर में, आतप शीत क्षुधा त्रसा इनको सहन स्वभाव, और ताय तितिक्षा कहते हैं कोविद मुनिवर राव। सर्दी गर्मी सहन करना, समझे, यह तितिक्षा का लक्षण बताया। भूख प्यास सहन करना, ये तितिक्षा का लक्षण बताया। अब भाष्यकार ने क्या लिखा? सहनम सर्व दुखानम। नहीं, तो वो कहते हैं सभी प्रकार के दुख सहन करने चाहिए, उसको तितिक्षा कहते हैं, सभी प्रकार के। अब तुमको पता नहीं कितने प्रकार के दुख होते हैं, है ना। सूक्ष्म में तो दुख जो है अध्यात्म, अद्भुत, अधिदैव, 3 प्रकार का दुख होता है। सभी प्राणियों के पास में 3 प्रकार का दुख होता है। बाट तिजा लाला केला पेला जो आवे सबन दे तिजा, जो कोई आवे सुन ले कान खोल के, तू अपनी ड्यूटी लगा ले। हाँ, चलो, सभी प्रकार के दुख सहन करने चाहिए। इत्तेके व्यसन्तेन मेके दुर्वायन्ति च तम बवंदो निर्मुद्ध्या क्रीडनकम द्विजम। कोई उसकी हंसी उड़ाते, कोई उसके ऊपर
अपान वायु छोड़ते, हम्म, कोई उसको बांध लेते, कोई कैद कर लेते, ऐसा बनाकर रखते जैसे कोई खिलौने की चिड़िया हो। यथा क्रीड नकम दुजम एवं स भौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम च यत् भोक्तव्यमात्मनोदिष्टम प्राप्तम प्राप्तम बुद्धयत। इस प्रकार जो दुष्ट लोग उसे दुख पहुंचाते थे, भौतिक दुख, और जो देह में बुखार आदि आ जाता वह दैहिक दुख, ये तीनों प्रकार के दुख। हाँ चलो। और जो ऊपर से गर्मी सर्दी आती वह दैविक दुख। जो भी उसके जीवन में आता वह यही समझता है कि हमारे पूर्व जन्म का फल या प्रारब्ध है। बस देखिए, और इसमें थोड़ा अपॉइंटमेंट कर लो आप लोग। संसार के जितनी वस्तु आप लोगों को प्राप्त हैं, स्त्री पुत्र धन और ऐश्वर्य, और दो चीज और लगा लो, सुख और दुख, ये सारे हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान करना, आपके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, पहले जन्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं सबको। फिर नवीन कर्म कैसे होगा? शास्त्र कहता है कि आपको जैसे धन मिला तो प्रारब्ध के अनुसार मिला, नौकरी मिली तब भी प्रारब्ध के अनुसार मिली, पैसा मिला प्रारब्ध के अनुसार मिला, पहले जन्म के अनुसार, पुण्यों के अनुसार। अब उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने की प्रक्रिया आपको सीखनी चाहिए। भूखे प्यासों को भोजन देना चाहिए, है ना। रोगियों को दवा का व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे आपके पास 1 रुपया है, हमें इतना दान कर सकते हैं तो भूखे प्यासे को दो। 1 रोटी की आवश्यकता है, दे सकते हैं तो 1 रोटी दे दो, 1 गिलास पानी दे दो किसी को, तो आपका नवीन कर्म हो जाएगा। और इच्छा करेंगे, सकाम भाव होगा तो धन भी बढ़ेगा आपका। ये व्यवस्था है, ये मनुष्य के लिए है, पशु पक्षी अन्न के लिए ये व्यवस्था नहीं है, समझे। ये मनुष्यों के लिए है। 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिला है। इसको आप ऐसे ही मत खोदो विषयों में। झूठ साज जबरदस्ती हिंसा, ये बेईमानी ईर्षा राग द्वेष भाई अधिक नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक पार पर है तो करनी नहीं चाहिए। इसी जन्म में पार होना चाहते हैं तो आप इनका त्याग कर दो। और त्याग कैसे करें? कि आप साक्षी बन जाइए। पर यह तो ब्रह्म विद्या है, साक्षीपना एक देश में नहीं आता। यहीं रख दो अम्मा, यहीं रख दो, कोई बात नहीं है। चलो माँ बैठ जाओ आराम से। हाँ नारायण, जाओ जाओ। वह यही समझता है कि हमारे पूर्व जन्म का फल या प्रारब्ध है और बड़े आनंद से उसको भोग लेता। हाँ हाँ, फिर उसमें वह दुखी सुखी नहीं ज्यादा होता। कौन? विचारवान पुरुष, विवेकी भाई। हाँ परिभूत इमाम गाथाम गायत नराध में पाति यद्य स्वधर्मस्थो धृत मास्ताय सात्विकीम। दुष्ट लोग उसको बहुत ही तिरस्कृत करते, अपमान करते, अब भी करते हैं ना। लेकिन वह सात्विक धृति का आश्रय लेकर धृति किसे कहते हैं ना? देखिए 3 प्रकार की बुद्धि गीता जी में और 18वें अध्याय में, और 3 प्रकार की धृति, 3 प्रकार की बुद्धि, ये सारे 3 प्रकार की दिया। तो धृति किसे कहते हैं? सात्व की धृति अलग होती है, रजोगुणी धृति अलग होती है, तमोगुणी धृति अलग होती है। तो धृति का लक्षण है धृते अपि वृत्ति विशेष एवं बुद्धि है। धृति भी बुद्धि की एक विशेष वृत्ति होती है, बुद्धि की वृत्ति है, उसको धृति कह दिया। फिर धृति क्यों कहा, बुद्धि क्यों नहीं कहा? बुद्धि अलग कर दी। क्या बुद्धि अलग नहीं है? वो वृत्ति उसी की है। तो वो कैसी है धृति? कि आज से संकल्प करता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा। संकल्प कर लिया,
तो इसको धृति कहते हैं कि पूरे जीवन झूठ नहीं बोलूंगा, आज से अमुक वस्तु नहीं इस्तेमाल करूंगा, नहीं खाऊंगा, निश्चय कर लिया, इसको धृति कहते हैं। धैर्य धारण करने की शक्ति, कितना भी कष्ट आए पर हम उस बात को छोड़ दिया है तो उसको यूज नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, इसको धृति कहते हैं। हाँ। लेकिन वह सात्विक धृति का आश्रय लेकर अपने धर्म में अतिशय निष्ठावान था। पर वह की सात्विकी वृत्ति थी, उसने कहा कि अपने मन से कि कितना भी कष्ट आए, कितना भी कष्ट आए, पर मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगा, ये तात्पर्य निकला। और उस समय भी मौज में गाया करता था। दूसरे लोग तो उसको दुख पहुंचाते और वह अपने आनंद में जो महात्माओं के गीत हैं, सन्यासी के जो गीत हैं, हरिओम तत्सत, उसका गान करता था। ये एक मंत्र है, हरिओम तत्सत, ये 3 प्रकार का प्रभु का नाम है और सत्य कर्म में, सत्य श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, समझे। मांगलिक क्रियाओं में भी इसका प्रयोग करते हैं और कोई कोई इसका जप भी करता है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, क्योंकि उसके अंदर सात्विकी वृत्ति थी। हाँ, शुद्ध सतोगुणी वृत्ति होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध सतोगुणी युक्त वृत्ति करनी चाहिए सभी को। सुख दुख मीमांसा। हाँ। धृत्या या धारयते मनः प्राणेन्द्रिय यक्रिया योगेन भविचारिण्या धृत्या सा पार्थ सात्विकी। अब कौतूहल हुआ कि आखिर वह दुख में गाता क्या था। हृदय से संगीत तब निकलता है जब हृदय में कोई दुख सुख, कोई वेदना होती है। भीतर ही भीतर खूब मस्ती आवे तब आदमी गुनगुनाने लगता है। और स्त्रियां तो महाराज जब रोती भी हैं तो बड़े स्वर से रोती हैं। आपको अनुभव तो अवश्य होगा। तो असल में हृदय में गहराई में जो अनुभव होता है वह अनुभव संगीत बनकर निकलता है। जैसे जैसे भीतर उद्गार होंगे आपकी बुद्धि में, आपके मन में, वही तो बाहर आएंगे, क्या कोई दूसरा आएगा? वही आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, भीतर जैसे जैसे, अब इसका प्रमाण क्या है कि वही निकलेंगे बाहर जागृत अवस्था में। जैसे जैसे भीतर भाव है आपका, बाहर से कुछ दिखाए रहे हैं ना, वो बात अलग है, लेकिन भीतर जो संस्कार बैठे हैं उसी के उद्गार निकलेंगे। कैसे? जैसे स्वप्न अवस्था में जैसे भाव हैं उसी प्रकार का स्वप्न आएगा, आप नहीं रोक सकते इसे। विरह गीत भी गीत है। आखिर गोपियां विरह में ही तो गीत गाती हैं ना। वह ब्राह्मण देवता अपनी ज्ञान निष्ठा में मग्न होकर गान कर रहे हैं। और ज्ञान निष्ठा एक ऐसी निष्ठा है भाई कि आपने सुना होगा और प्रैक्टिकल भी करते हैं कि किसी बर्तन से तेल लगा दो और ऊपर से पानी डालो तो उस पर ठहरता नहीं है। प्रैक्टिकल करके देख लो आप लोग, अपने शरीर पर तेल लगा लो फिर पानी डालो तो सब नीचे चला जाता है। वो ज्ञान निष्ठा एक तेल घृत के समान है, जिसके चित्त में आकर के वो अद्वैत ज्ञान बैठ जाता है, फिर बाहर के राग द्वेष, संसार के कटु शब्द ये वर्षा युक्त होते हैं ना उसके प्रति, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी व्यवस्था अनुभव की है। वो संस्कार बैठे हैं ना आत्मदृष्टि के, वो उसको अंदर आने नहीं देते। कैसे नहीं आने देते अंदर? कभी अनुभव किया आपने कि क्या अनुभव है कि आंख में कुछ भी डालो तुम, पानी डालो, दवा डालो, लेकिन दोनों कोयों में होकर के वो बाहर निकल जाएगा। जो बीच का तारा है वह उसको ग्रहित ही नहीं करता।
प्रैक्टिकली करके देख लेना आप लोग, इसमें क्या बात है। अंदर नहीं जाती वो, बाहर का जो भाग है दोनों हिस्साओं का वो बाहर निकाल देती है आँख, अंदर नहीं देती। ऐसे ही आत्मज्ञानी है, संसार को भीतर नहीं ले जाता, बाहर ही रखता है उसको, करता भोगता हुआ दिखाई देगा, पर वो यह संसार उसके पास नहीं है। उसकी वृत्ति बिल्कुल अलग है, उसकी धृति दृढ़ निश्चय है, उसका दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे से कोई भिन्न नहीं। अब कितने जन्मों में अभ्यास होगा ये नहीं पता आपको, कितने जन्म लगेंगे। द्विज उवाच नायम जनो में सुख दुख हेतुर देवता आत्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम पर वर्तयेद्यत्। जैसे 18 अध्याय की गीता है, वैसे ही 18 श्लोकों में यह बिच्छू गीता है। लिंग शरीर में जो 17 तत्व हैं, सब में जो थोड़ा थोड़ा दुख रहता है, उन सब दुखों का विध्वंस करके 18वां जो परमात्मा है उसको प्राप्त कराने वाला है। 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर बनता है। यह स्थूल शरीर तो सबके पास रहता है, जितने जीव हैं जो क्रिया निबंध हैं, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म शरीर रहता है, उसमें 17 तत्व होते हैं। तो वो निकल करके जाता है ज्ञानी पुरुष का, ज्ञानी पुरुष का नहीं जाता। तो उस जो सूक्ष्म शरीर है ना, जो 17 तत्वों से बना है, तो उसमें आपने कभी सोचा कि मांस मज्जा हड्डी इत्यादि रहती हैं कि नहीं रहती, या नहीं सोचा? ये नहीं सोचा। अब वो वायु रूप है, वायु में पंच महाभूत सूक्ष्म रीति से रहते हैं कि नहीं रहते हैं ना? हाँ, और उसमें माता का भी संस्कार होता है सूक्ष्म शरीर में, ध्यान करना, और पिता का भी संस्कार होता है उस स्थूल शरीर में, वो सूक्ष्म शरीर में, और अपना किया हुआ कर्म का संस्कार भी सूक्ष्म रूप में रहता है। कितना सूक्ष्म विषय है कि माता का भाव भी उसके साथ जा रहा है, मरने के पश्चात पिता का भाव भी जा रहा है। और आपने जो कर्म किया है पूरे जीवन, चाहे सत्य का पालन किया हो चाहे मिथ्या का पालन किया हो, कितना भी झूठ बोला चाहे पुण्य किया, सारा आपके पास बैठा हुआ है। आप जो है ऐसा नहीं समझना, वो आपके साथ जा रहा है, आप नहीं रोक सकते इसे। उसी के अनुसार आपका जन्म होगा, अगला शरीर आपको उसी के अनुसार मिलेगा। एक व्यवस्था ऐसी है कि मरने के पश्चात उस जीवात्मा को वह शरीर दिखा दिया जाता है कि यह मिलेगा तेरे को मरने के पश्चात, इतना पाप किया है इतना पुण्य किया है, उसका ये फल है शरीर, तेरे को ये जानना पड़ेगा उसमें, है ना। और एक व्यवस्था ऐसी है कि उसको तुरंत शरीर मिल जाता है, एक व्यवस्था ऐसी है कि बहुत काल के पश्चात उसको ये सारी व्यवस्था प्राप्त होती है। सारी व्यवस्था, अब इतना टाइम तो नहीं है, टाइम देख लेना भाई। भिक्षु ने कहा कि ये जो पैदा हुए हैं मनुष्य, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म और काल, ये 6 पदार्थ सुख और दुख के हेतु नहीं है। यह जो आदमी मानता है कि हमको इसने दुख दिया, या मौत के खिलौने किसी को क्या दुख देंगे, वह तो जिसको हम करता है यह भ्रांति बनी रहती है, वही दूसरे को कर्ता समझता है। हम स्वयं कर्ता बने बैठे हैं तो दूसरे पर भी हमारी कर्म दृष्टि जा करके आरोपित करती है कि यह भी कर्म करता है, एक तात्पर्य है ना।
क्योंकि कर्म का कर्ता कौन है इस बात को आप जानने के लिए उस परमात्मा ने मनुष्य शरीर प्रदान किया। आप जानते नहीं इन बातों को, कर्म कौन करता है शरीर में। कोई एक वस्तु कर्म करती है शरीर में, तुम बताओ। पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं और फिर उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो एक वस्तु कोई ऐसी नहीं है जो शुभ अशुभ कर्म करती हो, ये तात्पर्य है। मन न हो तो कोई इंद्रिय अपना काम नहीं कर सकती, है ना। और इंद्रियां न हो तो मन भी कोई काम नहीं कर सकता। क्या करेगा? ये सूक्ष्म विषय है। अरे क्या तो भाई किसी के नेत्र नहीं होते हैं तो मन तो काम करता रहता है। ये बात तुम नहीं समझ सकते। जैसे कि नेत्र नहीं है तो रूप में आसक्त होगा मन का नहीं होगा, ये बताओ। आसक्त नहीं होगा, नेत्र नहीं है तो। नेत्रहीन को कभी स्वप्न नहीं होता, याद कर लो आप लोग। इस दुख को देने वाला वह व्यक्ति है, यह मनुष्य है, ऐसा जो समझता है वह मनुष्य को ही तो कर्ता समझता है ना। क्यों भाई, तुम वेदांत का विवेक करते हो कि मैं करता नहीं, आत्मा करता नहीं, और दूसरे को तुमने समझ लिया कि करता। हाँ, तो तुमने अभी इस बात को ठीक नहीं समझा। ठीक बुद्धि अला, ठीक। मेरे को आत्मदृष्टि हो गई और फिर मैं यह समझूं कि ये सत्येंद्र कर्म करता है, तो अभी मैंने ठीक नहीं समझा। आत्मदृष्टि कहाँ है? ये तो कर्म दृष्टि हुई, उपासना दृष्टि हुई, है ना। अपनी दृष्टि में कोई कर्म का कर्ता ही नहीं। क्यों? दृष्टि सृष्टिवाद इसे कहते हैं, याद कर लो। जैसी आपकी दृष्टि है ऐसी सृष्टि दिखाई देगी, है ना। दृष्टि मेरी हो गई कि स्त्री भी माता है, कन्या भी माता है, जवान हो वो भी माता है, और वृद्ध हो वो भी माता है। दृष्टि है कि कोई और बात है? आप गृहस्थ में रहते हैं, आपको आत्मदृष्टि करनी है, तो घरवाली को क्या मानेंगे? घरवाली मानेंगे कि माता मानेंगे? कि माता को क्या मानेंगे? ये दृष्टि है, ऐसे नहीं समझना आप लोग। आप गृहस्थ में रहते हैं तो सबको आत्मदृष्टि से देखेंगे तो आत्मा का ही ज्ञान माना जाएगा आपको। तो वो कहते हैं कि तो व्यवहार समान होना चाहिए, कि आत्मदृष्टि वाले के यहाँ व्यवहार नहीं रहता, याद कर लो। उसकी आत्मदृष्टि है, वो व्यवहार क्या करेगा, क्रिया क्या करेगा, कर्म क्या करेगा? कि माता के संग माता का, स्त्री के संग स्त्री का व्यवहार करेगा वो, फिर कि नहीं, ये व्यवहार उसका रहता ही नहीं। सबको आत्मदृष्टि में आत्मा देख रहा है, स्त्री को स्त्री नहीं देखता, माता को माता नहीं, वो आत्मा देखता है। ये तात्पर्य भैया जी। भूल जाए पाठ। आत्मा करता नहीं और दूसरे को तुमने समझ लिया कि कर्ता, कि दुख देने वाला काम इसने किया है। तो तुम्हारा विवेक केवल अपने शरीर वाली आत्मा के लिए यह है कि वह अकर्ता है, और दूसरे शरीर वाली आत्मा के लिए तुम्हारा विवेक यह है कि वह करता है। फैसला कर दिया। अरे खोपड़ी में चंद्रपाल आ रही है। अपनी आत्मा को तो अकर्ता मान लिया मैंने कि मैं अकर्ता, भोक्ता, असंग, कूटस्थ, निर्विकार, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मैं तो ऐसा बन बैठा, लेकिन आपके शरीर में जो मैं बैठा हुआ हूँ वह कर्ता भोक्ता हो गया। नहीं आई समझो? दूसरे का नहीं हुआ, जो अपना नहीं तो। मैं ही, मेरी आत्मा ही तो आपके शरीर में है कि नहीं है? एक ही आत्मा है ना। तो अब मैं ये समझूं कि आप जो है कर्म करते हैं और भोगते हैं, तो आपके शरीर में बैठ करके मैं यानी आत्मा तो कर्म करता भोगता हो गया कि नहीं है? तो फिर अब आत्मज्ञान कहाँ?
आपको भी यह कर्ता भोक्ता दृष्टि से मैं देखूंगा, तब यह कर्म का निवारण होगा। ऐसे नहीं समझना। बहुकाल कीजिए सत्संगा और विनय प्रयास होए भय भंगा। आपने तो ऐसा समझ लिया कि 700 श्लोक कंठस्थ कर ले, 18 अध्याय गीता के, तो अब हम कितने विद्वान है जाकि कृष्णा करते हैं ऐसा। ओ सबरे कछु सुन लो आप छोरी पर, तो ये सामान्य काम नहीं समझना आप लोग। भले ही चाहे जहाँ में न हो पर जाए स्मृति है, एवं को भाव चाहिए। पहली ये बात बताई कि कर्ता कौन है इस शरीर में, तो शास्त्र में दिया है तीनों गुणों के द्वारा रचा हुआ यह शरीर करता है, यानी तीनों गुण करता है। दूसरे शब्दों में दिया प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपूर्ण कर्म हो रहे हैं। ये तीसरे अध्याय में दिया ना। और फिर 18वें अध्याय में क्या दिया, कर्म का कर्ता कौन है, वो कहते हैं पंचैतानि महाबाहो कारणानि बोधवे समासेन है, इसलिए आया नहीं। ये 5 जो है कर्म के कर्ता हैं, वो कौन से हैं, अधिष्ठानम कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च वात्र पंचमम। ये 5 खिट्टी वस्तु होंगी तब कर्म होगा। और फिर यह कर्म स्वयं करते हैं कि किसी के द्वारा, आत्मा का इनमें प्रकाश है, शक्ति है, तब कर्म करते हैं, ऐसे नहीं करते। इनमें तो स्वयं की कोई सत्ता नहीं, आत्म सत्ता से यह सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। इसका मतलब हुआ मेरी सत्ता से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड ऐसे, जैसा एक ये ब्रह्मांड है, एक सूर्य एक चंद्रमा, ऐसे ही 3.5 करोड़ सूर्य और 3.5 करोड़ चंद्रमा, पर सबका नियमन करने वाला प्रिय सज्जनों हो एक आत्मा ही है, जो अपना ही है। एक परमात्मा जिसे कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं जिसे वेदांत के सिद्धांत से, वह एक आत्मा। देखत देखत ऐसो देख, मिट जाए द्वितीया रह जाए एक। यही उपदेश गीता ने भगवान कृष्ण ने किया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तन सुनसे सुपाके च पंडिता समदर्शना। वही जो कह रहा है तितिक्षु ब्राह्मण, ये तितिक्षु ब्राह्मण उसी को कह रहा है। ये कितनी आत्मदृष्टि की। हाँ जी। तुम तो पापी पुण्यात्मा नहीं होते, तो दूसरा जो है वह पापी पुण्यात्मा होता है। अब ये बात समझ में नहीं आती लाला, ये थोड़ी कठिन पड़ जाती है कि पुण्य पाप दिन रात कर रहा है वह व्यक्ति, तुम बताओ, और हम देख रहे हैं, तो कैसे कह दें कि पुण्य नहीं करता पाप नहीं करता। अच्छा मेरे को कोई गाली दे, कोई ईर्षा करे, तो मैं उससे कैसी अपनी वृत्ति को डांटू, ये बताओ पहले है? आप में यदि विचार है, विवेक है, तो इसको समझ सकते हैं, और गाली देने वाले को, ईर्षा करने वाले को, निंदा करने वाले को द्वेष दृष्टि से नहीं देखेंगे आप लोग, याद कर लो। यहाँ आकर के परेशानी होती है। देखो बैठे व्यास जी, बुझो कहता है बस न्याय के परेशानी है यहाँ पे विशेष स्वामी। तो कहने का भाव है कि उनका विचार यहाँ तक पहुंचा तो सही, विवेक पहुंचा तो सही। ये हाँ जी भैया, वहाँ कर लियो कौन हो पर उठ के जाके कर लियो, ने कर दिया रहना रहे हो जा तुम पे। अब हाल शरीर हो जाए तो मोबाइल सब धरे रहेंगे घर की, बिना देश काल देख की तो करनी चाहिए सब बात। हाँ जी। तो जो बेचारा स्वयं कर्म के अधीन होकर पैदा हुआ है, यानी मनुष्य का जन्म, पशु पक्षियों का जन्म, सुअर गधा देवताओं का जन्म किससे होता है, कि वो कहते हैं कर्म के अनुसार, पुण्य पापों के अनुसार। पुण्य पाप बराबर होंगे तो मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, पाप अधिक होंगे पुण्यों से तो कीट पशु सुअर गधा योनि में जाना पड़ेगा, और पुण्य अधिक हो गई विशेष तो कहाँ स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। सारा विधान हो गया। जन माने यो जायते इति, जो दुख कर्म का गुलाम है, जो कर्म से वशीभूत होकर ही पैदा हुआ है, वह कर्म का खिलौना मनुष्य कर्म करने में क्या स्वतंत्रता रखता है कि दूसरे को दुख देगा। इस मनुष्य ने मुझे कोई सुख दुख नहीं दिया, यह सुख दुख का कारण नहीं है। अब कहो कि देवता ने दुख दिया, सुख दिया, तो देवता ने भी नहीं दिया। अच्छा जी, आत्मा ने सुख दुख दिया,
नहीं आत्मा ने भी सुख दुख नहीं दिया, हाँ। ग्रहों ने दिया। बोले बेचारे ग्रह क्या देंगे, वे तो स्वयं सुख दुख भोग रहे हैं। केतु ग्रह है, उसका सिर ही नहीं है, राहु का धड़ ही नहीं है। शुक्राचार्य महाराज शुक्र हैं तो उनकी आंख ही नहीं है। शनिश्चर काले काले हैं, चंद्रमा बढ़ने घटने वाले हैं। तो ये स्वयं अपने कर्म का फल भोगकर आसमान में जैसे कोई विवश होकर चक्कर काट रहा है, वैसे चक्कर काट रहे हैं। ये भला क्या सुख दुख देंगे। कर्म भी सुख दुख देने में स्वतंत्र नहीं है, काल भी सुख दुख देने में स्वतंत्र नहीं है। तब फिर यह सुख दुख होता कैसे है। मनः परम कारण मामंति, बाबा मन ही सुख दुख का सबसे बड़ा कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण और मन ही मुक्ति का कारण होता है। शुद्ध मन होता है तो मुक्ति का कारण होता है, अशुद्ध होता है तो बंधन का कारण होता है। बाकी बात और कोई बात नहीं। पर यह सुख दुख दो वस्तु है ना, एक सुख होता है एक दुख होता है। तो हमको यह विचार करना चाहिए ना कि ये अज्ञान में होता है सुख दुख के ज्ञान में होता है, ये देखना चाहिए। आपने पढ़ा है फिर भी आप भूल जाते हैं ना। अज्ञान में होता है ना, अज्ञान में भी नहीं होता और ज्ञान में भी नहीं होता सुख दुख। ये समस्या वेदांत पढ़े और फिर आप ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा कि अभी अच्छी तरीके से उसका अनुभूति नहीं की। ये सारे अध्यास में होते हैं, अध्यास में होता है सुख और दुख, न ज्ञान में होता है न अज्ञान में होता है। वो अज्ञान है पर अध्यास क्यों कहा फिर ये बताओ। समस्या तो खड़ी हो गई ना, वो भ्रांति से कल्पित है, ये बात है। हाँ वो है अध्यास, कुछ होता नहीं। वो तो वो आपकी बोध अवस्था हो गई तब ऐसा मान सकते हैं आप लोग कि कुछ होती नहीं, आत्मा में नहीं होते ऐसा मान सकते हैं आप लोग। मन में मान लें कि यह सुख है तो सुख हो जाए, और मन में मान लें कि यह दुख है तो दुख हो जाए। मन कभी ऐसा नरम नरम हो जाता है, जल्दी से छुई मुई, कभी दो आने के लिए बहुत क्रोध में आता है कि मालूम होता है कि शरीर फट जाएगा, जल जाएगा। और कभी 1000 रुपए भी खो जाते हैं तो क्रोध नहीं आता है। वो वही मने 1 रुपये के ऊपर भारी क्रोध और 10,000 खराब हो जाए तो बिल्कुल क्रोध नहीं। तो मन में ही तो हुआ ना ये। मन में कभी बड़ी कठोरता देखने में आती है और कभी बड़ी कोमलता देखने में आती है। कभी महाराज खराब भोजन मिले तो हंसते हुए खा जाते हैं, अरे आज तो बड़ा मजा आया। और कभी दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो थाली पटक दें। नहीं रख देना तो बात क्या है। बोले कि यह मनीराम का कुछ ऐसा खेल है। ये खेल ही अनहो तोला। यह सुख दुख मन में ही उगता है। ग्रह में अगर सुख दुख होवे तो उसी में होवे ना, हमें काहे के लिए होवे। सही है। दूसरे में सुख दुख होवे तो उसको होवे। तो यह जो हमारे ही मन में सुख दुख का उदय होता है, और असल में मनसा हेव पश्यति मनसा शृणुति, मन से ही मनुष्य देखता है और मन से ही मनुष्य सुनता है। और यही सारे संसार चक्र का परिवर्तन कर रहा है। संसार रूपी पहियों को घुमाने वाला कौन, यह मन ही है। यानी संसार रूपी पहिए का मतलब है जन्म मरण का पहिया चल रहा है सबके साथ में, इसको कौन घुमाता है, आपका मन। बस ये बात है बेटा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।